एक मंदिर जो समय की रेत में 17 बार मिटा लेकिन हर बार फिर से उठा, पहले से ज्यादा भव्य होकर। एक स्थान जहां चंद्रदेव ने शिव की आराधना की। एक स्थल जहां इतिहास और आस्था एक साथ सांस लेते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देव और मैं आज आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आप लोगों ने शायद ही कभी सुनी होगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। आइए जानते हैं सोमनाथ मंदिर की संपूर्ण रहस्यमयी गाथा। अग्निपुराण की कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना करने का विचार किया तो सबसे पहले उन्होंने मानस पुत्रों की रचना की। इन्हीं मानस पुत्रों में एक थे ऋषि अत्रि। अत्रि का विवाह हुआ महर्षि कर्दम की कन्या अनुसुईया से। देवी अनुसुईया के 3 पुत्र हुए जो दुर्वासा, दत्तात्रेय एवं सोम नाम से जाने गए। मान्यता है कि सोमचंद्र का ही एक नाम है। एक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयरोग से ग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उन्होंने देवराज इंद्र से अपनी व्यथा कही। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा, अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभासा क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ये रोगमुक्त हो जाएंगे। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया। यह मंत्र से प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम शोक न करो। मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। यह कहते हुए भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। तब से एक नाम भगवान का नाम सोमेश्वर नाथ हुआ। भगवान बोले, कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधावर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस बात को स्वीकार करते हुए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक आस्था की कहानी है, एक क्षमा का उदाहरण और शिव की करुणा का प्रतीक। यहाँ आज भी चंद्र की चमक और शिव का तेज एक साथ महसूस होता है। हर हर महादेव।